गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इसके पहले वीडियो में मैंने पाठ 7 छोटा जादूगर की व्याख्या की थी। इसके अंतर्गत मैंने उसके लेखक रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी के बारे में बताया था, फिर शब्दार्थ बताया था और फिर पेज नंबर 39 और 40 पेज नंबर 40 तक की मैंने व्याख्या की थी। आज के इस वीडियो में मैं पेज नंबर 41 से स्टार्ट करूंगी। आप ध्यान दें। बच्चा जब जयशंकर प्रसाद जी को मिला था कहाँ? कार्निवाल के मैदान में। शहरों में लगने वाले छोटे से एक मेला है, वहां पे मिला था वो बच्चा जयशंकर प्रसाद जी को। जयशंकर प्रसाद जी उसे देखकर आकर्षित हुए थे, उससे बातचीत किए थे। उसके बाद उसको मेला दिखाया, उसे शरबत पिलाया, है ना। और फिर वहां से अचानक वो बच्चा 9-2-11 हो गया, वहां से वो चला गया। 9-2-11 मतलब अचानक से चले जाना। फिर अगली बार मुलाकात होती है लेखक की उस बच्चे से। उस बात की चर्चा इस पैराग्राफ में की गई है कि कोलकाता के सुरम्य वनस्पति उद्यान में लाल कमलिनी से भरी हुई एक छोटी सी झील के घने वृक्षों की छाया में अपनी मंडली के साथ बैठा हुआ मैं जलपान कर रहा था। जलपान का क्या मतलब होता है? क्या मतलब होता है बताओ? ब्रेकफास्ट, नाश्ता कर रहा था। मैं बैठा हुआ था एक उद्यान में, मैं अपने परिजनों के साथ बैठा हुआ था, बातें हो रही थी। वहां पे छोटा जादूगर अचानक से दिखाई पड़ गया। उसके हाथ में झोला था, साफ जांघिया और आधी बाहों का कुर्ता पहना था। सिर पर मैला रुमाल सूत की रस्सी से बंधा हुआ था। उसकी चाल मस्तानी थी। वो झूमता हुआ कहने लगा, बाबूजी आज कहिए तो खेल दिखाऊं। मैं क्रोध में कह नहीं जा रहा था, नहीं जी, लेकिन मेरी श्रीमती जी वहीं बैठी हुई थी। उन्होंने कहा कि ठीक है बच्चे, खेल दिखाओ। उनके मन में एक माता का जो भाव होता है वो था, और मैं अपनी पत्नी को रोक नहीं पाया और वो बच्चा खेल दिखाना प्रारंभ कर दिया। खेल दिखाते दिखाते उसका जो खेल था उसमें बहुत सारे खिलौने थे और सारे खिलौने अभिनय कर रहे थे। जैसे कि भालू मनाने लगा, बिल्ली रूठने लगी, बंदर घुड़कने लगा, गुड़िया का ब्याह हुआ, गुड्डा का वर काना निकला, लड़के की वाचलता से भी अभिनय हो रहा था। हंसते हंसते लोटपोट हो गए। मतलब कि बच्चे को वहाँ पर उस छोटे छोटे खिलौने से, छोटे छोटे खिलौने की मदद से उसे खेल दिखाना अच्छी तरह से आता था, जो कि देखने वाले के मन में भी आकर्षण पैदा कर देता था। उसके बाद मेरी पत्नी ने उसे खुशी से 1 रुपए दे दिए। अब वो बच्चा खुश हो गया। उसने कहा कि पहले पेट भर पकौड़े खाऊंगा, फिर एक सूती कंबल लूंगा। मेरा क्रोध लौट आया। मैं अपने पर बहुत क्रुद्ध होकर सोचने लगा, अरे कितना स्वार्थी है तू। उसे 1 रुपया पाने पर मैं ईर्ष्या करने लगा था ना। उस बच्चे को जब मेरी पत्नी ने 1 रुपया दिया तो मेरे मन में एक ईर्ष्या का भाव आ गया था, और मैं फिर इस बात को समझ गया और मैं अपने आप को ही डांटना शुरू कर दिया। वह नमस्कार करके वहां से चला गया। उस जगह से वो बच्चा वहां से निकला। हम लोग लता कुंज देखने के लिए चल दिए, और उस वन में लताओं का कुंज जंगल था, उसे देखने के लिए हम लोग निकल गए। इस छोटे से बनावटी जंगल में संध्या साय साय कर रही थी। अस्ताचल गामी सूर्य की अंतिम किरण वृक्षों की पत्तियों से विदाई ले रही थी। अस्ताचलगामी क्या होता है? डूबता हुआ सूरज।
जो वृक्षों की पत्तियों, जो वृक्ष की फुनगियाँ होती हैं, वहाँ से वो विदाई ले रही थी। ये जो था कोलकाता का एक उद्यान है, जो एक बनावटी जंगल है, कृत्रिम जंगल इसे कह सकते हैं। यहाँ का वातावरण शांत था बिल्कुल भी। हम लोग धीरे धीरे मोटर से हावड़ा की ओर चल रहे थे। अब वहाँ से जयशंकर प्रसाद अपनी पत्नी को लेकर निकल जाते हैं। रह रहकर छोटा जादूगर स्मरण हो आता। मतलब कि जयशंकर प्रसाद जी को हमेशा छोटे जादूगर की याद आ जाती थी। सचमुच एक झोपड़ी के पास एक कंबल कंधे पर डाल खड़ा था। मैंने मोटर रोककर उससे पूछा, तुम यहाँ कहाँ? फिर से जयशंकर प्रसाद की मुलाकात उस बच्चे से हुई और वो अपने पास एक कंबल रखा हुआ था। मैं रुक गया उसके पास। लेखक उसके पास रुक गया और पूछा कि तुम यहाँ कहाँ? मेरी माँ यहीं है ना, उस बच्चे ने जवाब दिया। अब उसे अस्पताल वालों ने निकाल दिया है। मैं उतर गया। उस झोपड़ी में देखा तो एक स्त्री चीथड़ों से लदी हुई कांप रही थी। उस बच्चे ने जानकारी दी कि मेरी माँ बीमार है और मेरी माँ को हॉस्पिटल से निकाल दिया गया है, इसलिए मैं अपनी माँ को यहाँ पे रखा हूँ। इस झोपड़ी में मेरी माँ है। और सचमुच जयशंकर प्रसाद जी जब वहाँ पहुँचे तो देखे कि कपड़ों का एक चीथड़े में उसकी माँ लदी हुई कांप रही थी। छोटे जादूगर ने कंबल ऊपर से डालकर उसके शरीर से चिपटते हुए कहा, माँ। मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। उस बच्चे ने अपनी माँ को कंबल से ओढ़ाया। पीछे से मैं खड़ा होकर देख रहा था। माँ और पुत्र का वो प्रेम देखकर मेरे आंखों से क्या हो गया? आंसू निकल गए। इसके बाद की व्याख्या मैं अगले वीडियो में करूँगी। उसके बाद प्रश्न उत्तर को देखेंगे। धन्यवाद।